अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे और आप सब ने कल भी और पहले भी प्रॉफिट्स वगैरह बनाए होंगे। जो सिग्नल्स मिले हैं आप लोगों को और जो एनालिसिस वगैरह डेली का मिलता है आपको, व्हाट्सएप चैनल पे मिलता है, डिस्कॉर्ड पे मिलता है। इन सब की लिंक्स आपको इधर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी एनालिसिस की। और आई होप आप सब लर्निंग भी कर रहे होगे और प्रॉफिट्स भी गेन कर रहे होगे प्रॉपर्ली। बाकी बहरहाल आज के हम इस टॉपिक पे आते हैं जो बहुत मेन टॉपिक है और जो न्यूबी ट्रेडर है उनके लिए ये बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवर ट्रेडिंग की, जो शुरू में किसी को भी समझ नहीं आती। वाई ट्रेडर्स डू ओवर ट्रेडिंग। तो ट्रेडर्स जो है वो ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इस पे आज बात करते हैं। अच्छा, अब ये एक अकाउंट है जिसमें अभी ये लमसम 100 या 90 डॉलर्स पड़े हुए हैं। और इसमें अब आप देखें, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी साहब का अकाउंट है, वो समझे करीबी है, दोस्त भी है और स्टूडेंट भी है। तो बहरहाल वो ये दिखाने का मकसद ये है, इस पे देखें ना कोई प्रॉपर स्टॉप, ना स्टॉप लॉस है ना एसएल लगा हुआ है। पूरा उन्होंने ट्रेड ली तो पूरा उनकी एक ट्रेड ही गलत गई तो पूरा अकाउंट ही उड़ गया इनका। ना कोई प्रॉफिट एसएल है, ना एसएल है, ना एग्जीक्यूट करने का तरीका है ट्रेड को, ना कोई टेक प्रॉफिट है। छोटे मोटे मतलब गैम्बलिंग ही चल रही है इस अकाउंट में। बहरहाल ये अकाउंट दिखाने का मकसद ये था कि अगर विदाउट प्रॉपर नॉलेज बंदा ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करे तो ये हाल होता है। अब इन्होंने मेरे ख्याल से 800 900 डॉलर समथिंग ज़ाया कर चुके हैं। ओवर ट्रेडिंग मैंने भी की थी जब मैं नया नया पहली बार स्टार्ट की थी मैंने ट्रेडिंग। और ये ख़तरनाक होती है अगर किसी को कोई गाइडलाइन या कोई मेंटोर ना मिले किसी भी फील्ड में। तो ये है, ये बहुत डेंजरस साबित होती है आगे जाके, क्योंकि उसी लूप में फंस जाता है बंदा। तो बहरहाल जो मैं समझता हूँ, मैंने आज नोट डाउन की है कि मैं अपनी ऑडियंस को, आप लोगों को, सबको चीज़ें बताऊँ जो मैंने नोट की कि ये ओवर ट्रेडिंग में आती है और इनसे बचा जाए, मतलब इनसे गुरेज करे और इनको मतलब अच्छे तरीके से अच्छी प्रैक्टिस करे ताकि इन चीज़ों से बचा जाए। तो सबसे पहले जो ख़तरनाक चीज़ मैं समझता हूँ ये रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है, इन्होंने ये देखे यहाँ क्या किया हुआ है, ये रिवेंज ट्रेडिंग किया है। एक ट्रेड लॉस में गई, उसी वक्त दूसरी खोल ली, तीसरी खोल ली, तो वो इस तरीके से लॉस होगा आपको फ़ौरन। आपका मतलब अच्छा भला पूरा लिक्विडिटी हो जाओगे, आप एसएल वैसल भी लगाते ही नहीं है जो ज़ाहिर है रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपको लॉस एक बार हो जाए तो आप रुक जाओ थोड़ा, उस दिन लो ही नहीं फिर देन दूसरी ट्रेड, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर इंसान दिन में 1 से 2 बड़े डिसीजंस ले सकता है, 1 से 2 डिसीजन, नॉट मोर देन 2 डिसीजन ह्यूमन कैन टेक इन अ डे। तो इसमें अगर एक ट्रेड आपकी गलत हो जाए देन आप स्टॉप कर जाओ। अब अगले दिन देखो या 2 दिन बाद देखो मार्केट को ज़्यादा बड़ा लॉस है तो थोड़ा गैप लो, लर्न करो कि क्या गलती की थी आपने। रिवेंज करने भागोगे, दूसरी ट्रेड वो भी गलत होगी, विद इन अ मिनट लेते हैं लोग, तीसरी ट्रेड वो भी गलत होगी। तो इसलिए इससे गुरेज करे बंदा। दूसरी चीज़ जो आती है वो है नो सेटअप स्टिल ट्रेडिंग। अब एक दिन है, आपको अगर ट्रेड मिल ही नहीं रही, कोई सेटअप मिल ही नहीं रहा आपको, ना आपको मार्केट समझ आ रही है, तो लोग ऐसे ही ले लेते हैं ट्रेड कि भाई 8 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, हमें ना न्यूयॉर्क में मिली, ना लंदन में मिली, ना एशियन सेशन में मिली, तो हम बस ले लो यार ट्रेड, क्योंकि लेनी है। यू आर ट्रेडिंग जस्ट यू वांट टू टेक अ ट्रेड, मतलब सिर्फ आप ट्रेड ले ही इसलिए रहे हो क्योंकि बस आपको ट्रेड लेनी है, ये नहीं कि ट्रेड क्यों लेनी है, वजह नहीं है उसमें कोई। तो वो इवेंचुअली ज़ाहिर है जब कोई सेटअप ही नहीं बना तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड आप जो भी एग्जीक्यूट करोगे तो वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन तक पहुंचेगी नहीं और इवेंचुअली लॉस होगा आपको, या आप ब्रेक इवन में या किसी भी चीज़ में, बट फ़ायदा गेन नहीं होगा। इसको लोग एज अ बिजनेस डील मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते। अब आप पढ़ाई करने जाते हो यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, 10 साल 12 साल 14 साल लगाते हो आप, आफ्टर दैट जॉब करता है कोई या बिजनेस करता है, उसमें भी
प्रैक्टिसेस होती है, नर्सिंग में भी, डॉक्टर में भी, या फौजी बनता है बंदा तो उसमें भी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें मुझे नहीं पता लोग क्यों इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, हालांकि ये सबसे बड़ी मार्केट है, 300+ ट्रिलियन डॉलर समथिंग इस पर ट्रेड होते हैं डेली के। तो जब आपको नहीं मिल रहा सेटअप तो आप बैठ जाओ, सिर्फ ऑब्जर्व करो मार्केट को, लर्न करो, ना कि फालतू में ट्रेड लो जस्ट यू वांट टू टेक अ ट्रेड। ठीक है। तीसरी जो चीज़ मैं समझता हूँ, ये सब मैंने किया हुआ है और आप सब ने भी किया हुआ होगा और न्यू भी करता है, अगर उसको मेंटोर ना मिले तो वो ये कर करके देन वो फिर बोलता है स्कैम है, फ्रॉड है, ट्रेडिंग छोड़ देता है। मिस दी ट्रेन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तीसरी चीज़ है फोमो की। इफ़ अगर बिलफर्स इस एफ से मार्केट मैं नहीं कैच कर पाया, जो ट्रेड नहीं ले पाया, देन मार्केट इफ़ यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई अगर मार्केट, तो देन अगर मैंने मिस कर दिया ट्रेन तो छोड़ दे बंदा उस ट्रेड को, कोई दूसरी तीसरी ट्रेड फाइंड आउट करे, ना कि उस चलती हुई ट्रेन में घुस जाए। चलती हुई ट्रेन में, अब चलती हुई गाड़ी है, मैं उसमें बैठूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा सर है जो वो ज़मीन पे लगेगा जाके। तो इसलिए चलती हुई ट्रेन अगर मिस हो गई तो होता ये है कि यहाँ से लेनी थी मुझे ट्रेन, मैंने मार्क कर लिया, लेकिन मार्केट नहीं आई यहाँ तक, यहाँ या मैंने मिस कर दी, देन मैं अगर यहाँ से लूँगा ना तो ऑब्वियस है रिट्रेस करने आएगी ऊपर, रिट्रेस करने आएगी तो मेरा एसएल भी हिट हो गया, मैं लॉस में आऊँगा, लॉस में आना शुरू होगा तो मेरा ज़ाहिर है जो इमोशंस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, देन इवेंचुअली वो मैं क्लोज खुद ही कर दूंगा ट्रेड। तो इसी तरह प्रॉफिट फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग में आएगी कि यार लॉस हुआ, अभी मैं इसको रिकवर करना हूँ, तो ये फोमो की तरफ भी ना भागे। अच्छा, फोर्थ चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ये प्रेशर। कोई भी चीज़ मुझे याद रखिएगा ये, कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, भले ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, प्रेशर के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, फुल स्टॉप। कोई भी बंदा प्रेशर में नहीं कर सकता काम। अगर उसको प्रेशर है कि यार ये मैंने किसी से उधार लेके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या ये लॉस है मेरा $10,000 का या $1,00,000 का या $1,000 का, वॉट एवर, तो मैं ये रिकवर कर लूँ अगले 10 दिन में, 20 दिन में, या मुझे कोई मोबाइल ख़रीदना है या गाड़ी ख़रीदनी है, तो ये प्रेशर में आ गया, घर के अखराजात इन पैसों से ट्रेडिंग से चलाने, तो ये चीज़ नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये प्रेशर में आके आपकी एक ट्रेड लॉस में जाएगी तो आप प्रेशर में आओगे, यार 1,000 दौड़ते अब $800 हो गए, आप एक और गलती करोगे, फिर दूसरी गलती, तीसरी गलती, इवेंचुअली आपका अकाउंट ही वॉश आउट हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। तो वो आप प्रेशर के बगैर करो ट्रेडिंग, ना कि प्रेशर में करो कि मुझे इसको पैसे देने हैं या ये करना है, घर के खर्चे निकालना है। प्रेशर में नहीं हो सकती ट्रेडिंग, ना हो कोई और काम। पांचवी चीज़ है जो ग्रीडीनेस, ग्रीडी पर्सन, जो मैं समझता हूँ, अब लालच तो पता ही है, बहुत बुरी बला है। तो लालच में भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको $100 प्रॉफिट हो रहा है, आप बुक करके बाहर आ जाओ। अगर अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रही है, इवेंचुअली इन दी एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में जा रहे हो, तो आप बस वो प्रॉफिट बुक करो और बाहर आ जाओ, ना कि और करके आपकी फिर वो ब्रेक इवन पे आ जाएगी, फिर आप एक और लोगे ट्रेड, वो फिर लॉस में जाएगी, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग। तो भाई प्रॉफिट बुक करके बाहर आओ। मार्केट 24 घंटे 22 घंटे फॉरेक्स की खुली हुई होती है, 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, देन 5 दिन है, हर वक्त खुली है मार्केट, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कभी भी इन सेंस सेशंस में, हर वक्त नहीं होती ट्रेडिंग भी। तो इसलिए ग्रीडीनेस बिहेवियर से बाहर आओ, ये बहुत नुकसानदेह है। मैं भी ये करता रहा, प्रॉफिट में जाती थी तो मैं बस देख रहा हूँ, बंद ही नहीं कर रहा, हालांकि 150% हो रहा है प्रॉफिट, देन नहीं कर रहा। तो ये बेवकूफ़ी है बेसिकली, बुक ना करना प्रॉफिट। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते, या तो प्रॉफिट लंबा नहीं चलाते और लॉस को लंबा चलाएंगे, लॉस नहीं बुक करेंगे। भाई लॉस बुक करके पहले ही बाहर आ जाओ और प्रॉफिट लंबा चलाओ आप।
लेकिन लंबा भी वही कि ज़्यादा लालच ना करो, जो टीपी है वो हिट हो जाए देन आउट हो जाओ। अच्छा, छठी चीज़ जो मैं समझता हूँ, मोर ट्रेड्स आफ्टर प्रॉफिट। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना इंसान, क्योंकि नेचर है भाई, दो ट्रेड्स अच्छी हो गई तो देन तीसरी भी लूँगा, चौथी भी लूँगा, पांचवी भी लूँगा, तो ये ओवर ट्रेडिंग है बेसिकली ये। भाई दो ट्रेड्स, एक ट्रेड्स में ही आप इतनी क्वालिटी की ट्रेड्स लो कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाए, अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाए, देन आप बस एक दो ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि लेनी चाहिए इंसान को। या मैक्स हो तो 3 ट्रेड्स हो दिन की, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स, ज़्यादा क्वांटिटी, क्वालिटी कम हो जाएगी आपके एनालिसिस की, तो फिर वो अच्छी नहीं है, ना सेहत के लिए अच्छी है ना अकाउंट के लिए अच्छी है। तो इसलिए कम ट्रेड्स, क्वालिटी अच्छी हो। ये सातवीं चीज़ है जो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यही चीज़ है वो भी। अब लोग न्यू भी, मैं भी ये समझता था अगर मैं दिन की 10 ट्रेड्स लूँगा तो मतलब महीने की 300 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स, तो भाई ये बेवकूफ़ी, ये बुलशिट है, ये लोगों ने सिखाया हुआ है, मैं भी यही समझता था। लेकिन भाई आप क्वालिटी की लो ट्रेड्स, महीने की आप 10 लो, 15 लो ट्रेड्स, ना ज़्यादा लो, बट उन ट्रेड्स में दो $20, $30, $40 का मूव्स, 400 पिप्स, 500 पिप्स, 300 पिप्स पकड़ो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखो, ना कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्या आप 100 ट्रेड्स ले रहे हो लेकिन हर ट्रेड में यही गैम्बलिंग की हुई है आपने, ये $3, $1, ये गैम्बलिंग है बेसिकली। इसे टाइम भी देखेंगे ना आप, ये देखिए ये 45 मिनट्स, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे इसने ली हुई है, तो बेवकूफ़ी है ये बेसिकली, ये नहीं समझते लोग। तो इसलिए क्वालिटी बढ़ाओ आप लोग। अच्छा, आठवीं जो चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस, वही चीज़ जो ये मोर ट्रेड आफ्टर प्रॉफिट वाली है, कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा इंसान कि यार मेरी तो अच्छी गई है ये ट्रेड, मैंने तो मतलब 500 पिप्स पकड़े हैं, 200 पिप्स पकड़े हैं, अभी ले लूँ, अभी भी ले ले दो, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। तो ये मार्केट समझो एक दरिया है बेसिकली, ये मार्केट दरिया है, इसमें से बूंद लेके जाना है आपको, ना कि आप जाओगे समंदर के पीछे डूब जाओगे आप। ये बहुत बड़ी मार्केट है, ये अच्छे अच्छे खा गई। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल होना नहीं है, इसमें प्रैक्टिकली चलना है, टेक्निकलिटी के साथ चलना है, स्ट्रेटजी के साथ चलना है, और एनालिसिस के साथ चलना है, फंडामेंटल देखना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होना है। कोई जादू नहीं है इधर, कोई फन्ने खान बोलते हैं या टुर्रम खान, कोई भी नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ें नहीं चलेगी। नवी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये जो मेरा जो कैरियर इसमें है, मेरी जो एक्सपीरियंस है इसमें, जो मुझे इतने टाइम बाद समझ आई है, विदाउट प्रैक्टिस डेमो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे जो मैं समझता हूँ ना फ़िलासफ़ी, कि भाई बहुत से जो ट्रेडर्स हैं ना, जिनमें मैं भी था पहले, 90% लोग कोर्सेज देख लेते हैं, बाय कर लेते हैं, सिग्नल ये वो बुलशिट हर चीज़, 100 मेंटोर्स, बट वो सिर्फ ये एक चीज़ नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। उनसे कभी पूछो आप कि यार आपका जर्नल किधर है, जिधर आपने 300 ट्रेड्स, 500 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड्स का डेटा लिखा हो कि मैंने ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट की थी, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ था, ये ओपन की थी क्यों की थी, टीपी हिट हुआ तो क्यों टीपी हिट हुआ था, तो ये कभी कोई नहीं लिखता। और देन वो इवेंचुअली लॉस करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और फिर भाग जाते हैं, और फिर बोलते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो तो स्कैम है, फॉरेक्स गोल्ड तो स्कैम है, ये है वो है, तो बुलशिट है। तो भाई जब आपने प्रैक्टिस अगेन भी नहीं की, तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फील्ड आपको रिटर्न देगी। अब गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप पहले दिन ही क्या रोड पे निकल आते हो, आप पहले गलियों में चलाते हो, ग्राउंड में चलाते हो, देन आफ्टरवर्ड्स आप आफ्टर 3 मंथ्स या 2 मंथ्स आप रोड पे आते हो। सेम फॉर दी ट्रेडिंग, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, आपको जर्नल बनाना है, डेमो में करनी है प्रैक्टिस, लिखनी है, वरना ऐसी लूप में लोग, मैं ही करता था पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी करते होगे अभी भी या पहले करते होगे, कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि ये डेमो पे लोग क्या करते हैं, ये असली पैसे डालेंगे पहले, उनको लॉस करेंगे, स्ट्रेटजी दो वीडियोस सीख के आएंगे, ना उनको प्रैक्टिस करेंगे, उसमें $1-2 बना लेंगे, $10-12 वॉट एवर, तो फिर वो लॉस
अगेन लॉस वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का पता नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होगा। देन ये लूप चलती रहती है, वापस डिपॉजिट करते हैं, अगले दिन 2 दिन बाद लॉस। ये मैंने किया है, बहुत अकाउंट वॉश आउट किया है, लिक्विडेट किया है। तो प्रैक्टिसिंग विदाउट डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, लाइक इज कर्स टू यू, मतलब ये आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो। तो इससे भाई गुरेज करो, प्रॉपर जर्नल बनाओ, डेमो पे लो। डेमो पे अक्सर लोग प्रैक्टिस करने का भी तरीका होता है भाई, $1,00,000 $1,000,000 आप डाल के विदाउट एसएल ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने दूध में हो कितने पानी में। आप $100 डिपॉजिट करो डेमो में, विथ एसएल लगाओ और असली ट्रेड की तरह ही इसको ट्रेड करो, बहुत फ़ायदा होता है। और आप लिखो बाकायदा, अपना जर्नल डेटा बनाओ पीसी में अपने, अपनी डायरी में, कि ट्रेड क्यों ली थी मैंने। ये एफ था नीचे, फिर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर इन्वर्स क्लोजिंग हुई, देन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया आफ्टर दी कंफर्मेशन। फिर इसमें से कॉमन चीज़ें निकालो 100 ट्रेड में से, फिर उसका सक्सेस रेशियो देखो। तो ये आपको हेल्प करेगी 3-6 महीने, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। 6 महीने 3 महीने जिसने कर लिया ना काम, तो वो ये है सक्सेसफुल ट्रेडर, ट्रेडिंग की जर्नी में जाएगा, बनेगा। तो ये 9-10 चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी इंशाल्लाह आप लोग इन चीज़ों को जहन में रखें, आप लोग सक्सेसफुल होगे। और बाकी ये रही बात डेली एनालिसिस की और सिग्नल्स की, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है लोगों को। कोई भी चीज़ हो, कुछ हो, कमेंट में भी नंबर है, चैनल का भी है और नंबर भी है, आप लोग यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं कोई भी चीज़ हो। और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट किस चीज़ की वीडियो आप लोगों को चाहिए। आई होप यू enjoyed दिस वीडियो एंड लर्न फ्रॉम इट। until next time, this is all for today। फिर करते हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ, कोई वीडियो और बनाते हैं जो आपके काम आए। बाकी एनालिसिस डेली मिलेगा आपको फोरकास्ट का, और डेली जो वीडियोस है 1-2 दिन छोड़ के आने की कोशिश करूँगा। जो काम की वीडियोस, एक्सपीरियंस की वीडियो है, जो मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले, तो वो आपको आए काम में, आपके लिए मैं अपलोड करूँगा। चले फिर, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।